हाल ही में इजराइल ने हमास के चीफ याह्या सिनवर को मार गिराया था। सिनवर कई दिनों से गाजा के खान यूनिस में एक हाई टेक बंकर में छिपा हुआ था। उसके बंकर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई खाने की चीज़ें, ढेर सारा कैश, परफ्यूम की बोतलें और नहाने धोने से जुड़े लग्जरी चीज़ें मिली हैं। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि सिनवर बंकर में छिपा था और पूरे विवाद के दौरान आम लोगों को ढाल बनाकर यानी ह्यूमन शील्ड बनाकर इस्तेमाल कर उनको रख रहा था। अब इस वीडियो को देखिए। इजराइल के मुताबिक ये वीडियो फरवरी महीने का है। इसमें एक इजरायली सैनिक चेहरे पर मास्क लगाए हुए है और एक रिहायशी इमारत से गुजर रहा है। इस इमारत में किचन सप्लाई और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA द्वारा भेजी गई सहायता सामग्री दिखाई देती है। साथ ही डॉलर्स की खेप भी नजर आती है। आपको याद दिला दें कि याह्या सिनवर वही शख्स है जिसने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की साजिश रची थी। इस हमले में इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ था। कई लोगों को अगवा भी किया गया था और कई लोगों की हत्या भी कर दी गई थी। सिनवर ने युद्ध की शुरुआत में खान यूनिस के बंकर में खुद को छिपा रखा था, लेकिन बाद में वहां से भागकर रफा पहुंच गया था। हमास में उसकी हैसियत काफ़ी बढ़ भी गई थी, क्योंकि इस्माइल हानिया की हत्या के बाद वही था जो हमास का मुख्य चेहरा था और इसी वजह से वो इजराइल की नज़रों में भी हमेशा बना हुआ था और वही उसका ही खात्मा इजराइल का टारगेट भी था। अब आपको उसके खिलाफ हुई इजरायली सेना की कार्रवाई के बारे में बताते हैं। 16 अक्टूबर को इजराइल ने एक सैन्य ऑपरेशन में सिनवर को ढूंढ निकाला और उसका काम तमाम कर दिया। इजराइल के विदेश मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले एक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है, जिसमें लिखा गया कि याह्या सिनवर पहले इसी अंडरग्राउंड टनल में छुपा था। उसके आसपास UNRWA की मदद के बैग, हथियार और $मिलियन भी नकदी भी मिली है। इजराइल का कहना है कि सिनवर ने कायरों की तरह अपने इर्द गिर्द ह्यूमन शील्ड बनाकर रखी हुई थी, यानी आम लोगों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा था और उनके बीच ही खुद बंकर में जाकर छिपा बैठा हुआ था। ये वीडियो इजराइल के और अधिकारियों द्वारा भी शेयर किया गया है। इसमें से एक इजराइल के एम्बेसडर और डिजिटल डिप्लोमेसी ब्यूरो के डायरेक्टर डेविड सारंगा थे। इस वीडियो में एक इजरायली सैनिक ने यह समझाया है कि सिनवर ने बंकर उस वक्त छोड़ा जब इजरायली सेना ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया था। ये बात उसको पता चल गई थी और वही वजह थी कि वो वहां से भागने की तैयारी कर रहा था। इजरायली सेना ने सिनवर को कैसे ढूंढ निकाला, ये भी बढ़िया कहानी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सेना ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि सिनवर की लोकेशन का अंदाजा ही सही लेकिन सटीक अंदाजा लगाया जा सके। इजराइल ने सिनवर की हर गतिविधि पर महीनों से नजर रखी हुई थी। जब सिनवर ने 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग की थी, उसके बाद से ही इजराइल ने उसकी हर हरकत पर ट्रैक रखना शुरू कर दिया था। इसी दौरान ये पता चला कि सिनवर एक ऐसे बंकर में छिपा हुआ है जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद थी। ये सुविधाएं उस तक कैसे पहुंच रही थी, बस इसी की जानकारी के आधार पर इजराइल ने बंकर को आइडेंटिफाई किया और फिर उसे चारों तरफ से घेर भी लिया। जब इजरायली सेना ने बंकर को टारगेट किया, तब सिनवर वहां से भागकर रफा चला गया। इजरायली सेना ने रफा की घेराबंदी की और वहां पर सिनवर को भी मार गिराया। इजरायली सेना के पास यह सटीक जानकारी थी कि सिनवर का परिवार भी उसके साथ मौजूद है। बताया जा रहा था कि सिनवर की पत्नी के पास एक महंगा हैंडबैग था जिसकी कीमत $32,000 यानी लगभग भारतीय करेंसी में 27 लाख रुपए बताई जा रही है। जानने वाली बात यह भी है कि याह्या सिनवर अपनी आखिरी अंतिम घड़ियों में क्या कर रहा था। सिनवर की भागने की कोशिश भी इजरायली सेना से छिपी नहीं पाई थी। इजरायली एयरफोर्स और ग्राउंड ऑपरेशंस टीम की मदद से सिनवर को आखिरकार ढूंढ निकाला गया था। सिनवर के साथ उसके कई और साथी भी मारे गए थे। इस ऑपरेशन को इजराइल के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। इजराइल के लिए यह ऑपरेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि याह्या सिनवर वही शख्स था जिसने हमास को एक ताकतवर ग्रुप बनाने में तब्दील किया था और इजराइल के खिलाफ बड़े से बड़े ऑपरेशन भी लॉन्च किए थे और योजनाएं बनाई थी। इजरायली सेना की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। इजराइल के ऑपरेशंस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद और साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की थी। इन्होंने सिनवर की हर गतिविधि पर महीनों से नजर रखी हुई थी। इजरायली सेना ने जब सिनवर की लोकेशन को पिन पॉइंट किया, तब उसने रफा में बड़े पैमाने पर घेराबंदी की और वहां पर सटीक एयर स्ट्राइक करने का भी सहारा लिया। इजरायली सेना ने इस बात का भी खास ध्यान रखा कि सिनवर के किसी भी भागने का रास्ता न मिल पाए और हर रास्ता बंद कर दिया जाए। इस बंकर से भागने के लिए सिनवर के पास कोई भी रास्ता न बचे। ऐसा करने के बाद ही ये योजना बनाई कि वहां पे एयर स्ट्राइक करने के बाद सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया जाएगा। सिनवर की मौत के बाद अब क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। याह्या सिनवर की मौत हमास के लिए एक बड़ा झटका है। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर हमास को कमजोर करेगा और उसके प्रमुख लीडर्स को खत्म करते ही रहेगा। इजराइल की स्ट्रैटेजी हमास के बाकी नेताओं के लिए भी अप्लाई करती है और उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कितने भी गहरी
सुरंग में जाकर छिपा हो या महंगे से महंगे बंकर में जाकर छिपा हो। हमास के चीफ की मौत के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट हमास के बड़े लीडर्स पर हो सकता है। इजराइल की इस पूरी वॉर टैक्टिक को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।